वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आज जम्मू कश्मीर असेंबली में ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिला और सुबह से ही लगातार हंगामों का दौर चलता रहा। कई बार जो हाउस है एडजर्न करना पड़ा, पहले 10 मिनट फिर 20 मिनट, लेकिन बात नहीं बनी। और उसके बीच जो बीजेपी के मेंबर्स हैं वो इरफान हफीज़ लोन जो कि कांग्रेस के विधायक हैं उनके साथ जब उनकी क्लैशेस हुए, फिजिकल क्लैशेस हुई। इरफान साहब, ये नौबत क्यों पहुंची? ये आपके क्लैशेस क्यों? बिल्कुल इनका अहंकार है, घुमंड है, ये भाजपा वाले हैं, गुंडे बने हुए हैं। ये इस सोच के हमने इनसे कुछ नहीं बोला। मैं कह रहा था गांधी जी के कातिल हाय हाय, मैंने कहा नथुराम गोडसे हाय हाय, मैंने कहा इनका क्या नाम है अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले हाय हाय। ये हमला करने क्यों आए? इनको क्यों वो दर्द हुआ, क्या पीड़ा हुई इनको? हमें थोड़ी इनको बोला था आप अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। वो आए और हमला किया। ये देखिए चप्पल वगैरह पूरे हमला करने पे उतर आए। ये गुंडागर्दी की है, इनका अहंकार है। हम हाथ में रखे थे कि वक्फ अमेंडमेंट जो है हमें कबूल नहीं है। ये मेरे मजहबी मैं मानता हूं कि उसमें मुदाखलत है। तो इनको ये कोई तरीका होता फिर ऐसे हमला करना? हमले पे उतर आए। ये आप देखिए इनका हाउस में ऐसा हाल है, बाहर क्या होगा इनका? ये इनका घमंड है, तकब्बुर है। ये रहने वाला नहीं, इनकी नैया भर के आएगी सियासी तौर, और सियासी तौर इनका ये खत्म हो जाएंगे सियासी तौर। इरफान साहब, एक चीज़ है, स्पीकर ने जो किया, आप क्या उससे मुतफिक है? स्पीकर ने जो रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि पीडीपी ये कह रही है और बाकी लोग कह रहे हैं कि तमिलनाडु का हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने भी वहाँ पे पास करवाया इसको, लेकिन यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन यहाँ पे एडजर्नमेंट पे डिस्कशन। तो स्पीकर का रवैया कैसा रहा? हम देखेंगे, हमारी अपनी राय थी, हम अभी भी कायम है कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए। ऑनरेबल स्पीकर साहब कह रहे कि ये परमिसिबल नहीं है, उनको कहा गया है कि ये सब जुडिस मैटर है। तो हमें जो जानकारी मिली है कि अभी रजिस्ट्री में अभी सब जुडिस मैटर नहीं है। हम देखेंगे आगे जो भी इसमें कानूनी तौर जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। एक चीज़, आप एक दो सवाल मेरे और जी हैं। जी बताइए। बीजेपी ये कह रही है कि एक तो सब जुडिस है वो बीजेपी कह रही है, दूसरा वो कह रही है कि देखिए पार्लियामेंट ने पास किया और स्पीकर भी यही कह रहे थे। तो आपको क्या लगता है जो एक लॉ बना है उसको दोबारा डिस्कशन और उससे क्या होगा? ये बात क्योंकि एक असेंबली की ड्यूटी है ये। सुनिए, यहां सरकार ने एंटी फार्मर्स लॉ बनाया। बेचारे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। कोई मांग रहा है इनको हिसाब, वो 600-700 फार्मर्स को क्यों मारा आपने? फिर वो कवानीन इनको वापस लेने रहे। एंटी फार्मर लॉज, किसान विरोधी कानून इन्हें वापस लिए। लोकतंत्र में नंबर्स नहीं होता है। लोकतंत्र में अगर कोई काला कानून आए, आपको सही नहीं लगता है, भले ही नंबर से वो पारित हो, आपके पास ताकत है कि आप उसके खिलाफ लोकतंत्र में उसका मुकाबला करें। आपका क्या रहेगा अब आगे के लिए? क्या आप इस हम adjournment देखेंगे, motion हमारी पे पार्टी जो है वो लड़ रही है संविधान के लिए। राहुल गांधी जी, हमारे करा साहब, हमारे मीर साहब, नेशनल लेवल पे संविधान बचना चाहिए, सेक्युलरिज्म, मजहब के मामलात में मुदाखलत नहीं। तो हम देखेंगे हमारी पार्टी की जो स्ट्रेटेजी होगी इंशाल्लाह अवाम के मुफाद में होगी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।